Hello friends, myself Dr. Jitendra Rohila और आई एम ए GI कैंसर स्पेशलिस्ट एट फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली। तो कोलोन और कैंसर हमारी बड़ी आंत से ओरिजिनेट होने वाले कैंसर्स को बोलते हैं। रेक्टम लैट्रिन का रास्ता होता है। दे आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन GI कैंसर्स इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड। और एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड है कि ये काफ़ी यंग पेशेंट्स में भी पाया जा रहा है और यूजली एडवांस स्टेजेस में स्टेज 3 और स्टेज 4 में पाया जाता है। तो इसके वार्निंग साइंस और सिम्टम्स क्या हैं? तो मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स आर रिलेटेड टू स्टूल्स या फिर लैट्रिन पास करने में कोई प्रॉब्लम है, लैट्रिन में खून आ रहा है या फिर पेट फूल रहा है या फिर कोई जनरलाइज्ड वीकनेस है और ब्लड टेस्ट में HB कम पाया जाता है जिसका कोई रीज़न नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है कि अंडरलाइंग कोलोन या रेक्टम में कैंसर हो। तो इसको हम कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं? इन्वेस्टिगेशन में आपका डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा। साथ में कुछ बैटरी ऑफ टेस्ट होते हैं जिसमें कि ब्लड टेस्ट इंक्लूडिंग ट्यूमर मार्कर्स टेस्ट, स्टेज ऑफ ट्यूमर के लिए CT स्कैन, PET स्कैन या MRI किया जाता है, और कोलोनोस्कोपी जिसमें कि कैमरे के द्वारा पूरे कोलोन को देखा जाता है। अगर कोई अबनॉर्मल गांठ मिलती है तो उसकी बायोप्सी की जाती है। ये सब इंफॉर्मेशन पाने के बाद स्टेज डिसाइड होती है। स्टेज के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो कोलोन कैंसर में मेनली सर्जरी ही ट्रीटमेंट होती है, जैसे कि स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 में पहले सर्जरी किया जाता है। सर्जरी में इम्पॉर्टेंट ये है कि कहाँ का कैंसर है, राइट साइड का कोलोन का कैंसर है, मिड का है या फिर लेफ्ट साइड का कोलोन कैंसर है। और यह भी इम्पॉर्टेंट है कि वह रेडिकल सर्जरी किया जाए। रेडिकल सर्जरी मीन्स कैंसर प्रिंसिपल से सर्जरी करना, जिसमें कि एडिक्वेट नॉर्मल टिश्यू का मार्जिन लिया जाता है और आसपास के सारे लिम्फ नोड्स को क्लियर किया जाता है। अगर ऐसी तरह की रेडिकल कैंसर प्रिंसिपल से सर्जरी की जाए तो पेशेंट का आउटकम बहुत अच्छा रहता है। तो अगर पेशेंट का स्टेज 3 पाया जाता है तो उसको बाद में कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है। स्टेज 4 कैंसर में यूजली कीमोथेरेपी पहले दी जाती है। अगर पेशेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हो तो बाद में सर्जरी भी ऑफर की जाती है। बहुत ही कम केसेस में अर्ली स्टेज में पाया जाता है। अगर ये अर्ली स्टेज में पाया जाए तो हम डायरेक्टली सर्जरी भी कर सकते हैं, जिसमें कि ट्रांसएनल सर्जरीज है। और अगर जब ये एडवांस स्टेज में पाया जाता है तो रेडिएशन पहले दिया जाता है। रेडिएशन देने के बाद ट्यूमर को श्रिंक किया जाता है और बाद में सर्जरी किया जाता है। रेक्टम सर्जरी में एक और बड़ा चैलेंज है कि स्फिंक्टर को बचाया जाए जिससे कि परमानेंट थैली ना लगे। तो आजकल के एडवांसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट में जिसमें कि हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं और मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी जैसे कि लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी की मदद से हम काफ़ी प्रतिशत पेशेंट का स्टोमा बैग, परमानेंट स्टोमा बैग अवॉइड कर सकते हैं और उनका स्फिंक्टर बचा सकते हैं। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि अगर किसी को एडवांस स्टेज या स्टेज 4 का भी कैंसर है तो भी आजकल के आधुनिक ट्रीटमेंट से उसका इलाज पॉसिबल है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर किसी को ऐसे वार्निंग सिम्टम्स हैं तो प्लीज़ अपने नज़दीकी फिजिशियन या GI कैंसर विशेषज्ञ से संपर्क करें और जल्दी से जल्दी उसकी जांच स्टार्ट करवाएं, बिकॉज स्क्रीनिंग और अर्ली डिटेक्शन कैन सेव लाइव्स। तो मैसेज विल बी डिटेक्ट टू प्रोटेक्ट। थैंक यू।